अब आज के वीडियो में हम गेट 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें आउटपुट बताना और ये बेस्ड है रिकर्जन के ऊपर, इसीलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें हमें ये कोड दे रखा है और पूछ रखा है कि हम n कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर हम इसमें पास करते हैं, अब देखो ये क्या है, फंक्शन है, ऑब्वियसली हम इसको कॉल करेंगे। तो सपोज हम कुछ इस तरह से इसको कॉल करते हैं कन्वर्ट, और फिर यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर हम देते हैं, लाइक हमने दिया है 9, ठीक है, तो उस केस में आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट चॉइसेस दे रखी हैं कि क्या इस n का बाइनरी इक्विवेलेंट आएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, क्या बाइनरी इक्विवेलेंट नहीं, या क्या हो सकता है कि कभी ये टर्मिनेट ही नहीं हो। ऐसे करके 4 चॉइसेस दे रखी हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो चॉइसेस हैं, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n इन द रिवर्स ऑर्डर एंड टर्मिनेट, इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बट विल नॉट टर्मिनेट, इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग एंड विल नॉट टर्मिनेट। तो ये हमें चॉइसेस दे रखी हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। रिकर्जन का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हो तो पहले प्लीज रिकर्जन के वीडियोस देख लीजिएगा, ओके। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में, तो आप वहां से पहले रिकर्जन के वीडियोस को देख सकते हैं, ओके। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, प्लीज कंसिडर बिकॉज ऑफ माई हाइट। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कन्वर्ट 9, यहाँ पे हमने क्या किया है, इस कन्वर्ट फंक्शन को कॉल किया है विथ वैल्यू 9। ध्यान से समझना बहुत ज्यादा, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्या 9 जो है वो 0 से छोटा है। सबसे पहले ध्यान देना, हमने क्या कॉल किया है, इस कन्वर्ट फंक्शन को कॉल किया है विथ वैल्यू 9 कॉल किया है। यहाँ पे मैं ट्री बेसिस पे आपको बता दूंगी, आपको तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में कंडीशन फॉल्स है, हम एल्स में आएंगे। फिर से हमने कॉल किया है कन्वर्ट फंक्शन विथ वैल्यू n/2। 9/2 कितना होता है, तो 9/2 दोनों ही इंटीजर्स है, तो ओनली रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, ओनली 4 आएगा, ठीक है। तो देखो इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम जनरेट हो गई, वो क्या है, कन्वर्ट मतलब फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ विथ वैल्यू 9/2, मतलब कि क्या है, 4, ओके। कन्वर्ट 4 जो है फिर से क्या होगा, कॉल होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना, देखो अभी n की वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है, और इसकी वजह से जो कॉल हुआ है 9/2 दैट इज 4 कॉल हुआ है। अब मैंने आपको पूरा समझाया था अच्छी तरह से, ये कौन सा रिकर्जन, नॉन टेल रिकर्जन है। मतलब क्या है कि ये जब काम कंप्लीट हो जाए तो उसको ये वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, इसीलिए नॉन टेल रिकर्जन है। ये भी मैंने अच्छी तरह से बता दिया था, आप सारे वीडियोस देख सकते हो फाइबोनाची सीरीज का, फैक्टोरियल का, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद इसको ये वाला स्टेटमेंट भी तो एग्जीक्यूट करना था, लेकिन पहले ही इसने तो कहीं और भेज दिया। तो इस स्टेटमेंट को पहले स्टैक पे रखा जाएगा, तो पहले इसको स्टैक पे रखा जाएगा कि भाई आके हमें क्या प्रिंट करना है, n mod 2। n की वैल्यू अभी क्या है, 9 है, 9 mod 2 को प्रिंट करना है। तो मैं डायरेक्टली इवेल्युएट करके लिख देती हूँ, जब हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 को प्रिंट करना रहेगा। वैसे तो क्या होता है, ये पूरी n की वैल्यू ये सब स्टैक पे रखी जाती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है। अब इसको स्टैक पे रख के भाई मैं आके आपका काम कर दूंगा, पहले मैं जाता हूं। तो अब इसको संभाल के, इसको तसल्ली देके, और फिर ये आगे गया, ठीक है। अब क्या कॉल हुआ हमारा, कन्वर्ट 4 कॉल हुआ, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे आए, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, हम एल्स पे आए। क्या हुआ है अब यहाँ पर, 4/2, 4/2 कितना होता है, तो 4/2 हमारा कितना होता है, 2 होता है। तो अगेन क्या हो रहा है, कॉल क्या हो रहा है हमारा, फिर से यही कन्वर्ट फंक्शन कॉल हो रहा है, मतलब ये रिकर्जन है, कन्वर्ट फंक्शन फिर से क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी तो एग्जीक्यूट करना था। तो देखो इसने क्या है, सॉरी, कन्वर्ट 4/2 मतलब कन्वर्ट 2 क्या हो रहा है, फिर से कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इस कन्वर्ट 4 ने अगेन एक प्रॉब्लम जनरेट कर दी, कौन सी, कन्वर्ट 2। मतलब होता है ना कि उसने उसका काम उसको दिया, उसने उसको दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो कन्वर्ट 4 ने अगेन ये प्रॉब्लम को डिवाइड करके ये प्रॉब्लम जनरेट कर दी। लेकिन अगेन इसके बाद, मतलब ये एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ये वाला भी तो स्टेटमेंट को रन करना है, तो इसको भी स्टैक पे रखा जाएगा, भी बोला जाएगा कि हाँ हम आपको आके प्रिंट कर देंगे। तो देखो अभी n की वैल्यू क्या है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। मतलब बाद में आके 0 प्रिंट हो जाए, ओके। इसके बाद अब हमारा कन्वर्ट 2 क्या हुआ है, कॉल हुआ है, 4/2 दैट इज 2 क्या हुआ है, कॉल हुआ है। तो कन्वर्ट विथ वैल्यू 2 क्या हुआ है, कॉल हुआ है। कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स हुई है। हम यहाँ पर आएंगे अगेन 2/2, 2/2 कितना होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो अगेन इसकी वजह से अब क्या कॉल हो जाएगा, कन्वर्ट 1 क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। और बाद में आके हमें क्या प्रिंट करना है, 2 mod 2 प्रिंट करना है।
2 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आने वाला है, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, मतलब बाद में आके हमें 0 प्रिंट करना है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, हमारा कन्वर्ट वन कॉल होगा। तो देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पर ये कॉल होने से पहले इसको कहीं रखा जा रहा है कि हाँ भाई हम आप ये काम करने के बाद आपको क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अब क्या कॉल हुआ हमारा, कन्वर्ट वन कॉल हुआ। 1 इज लेस देन 0, कंडीशन फॉल्स, हम फिर एल्स पे आएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 पॉइंट समथिंग वैसे आता है, लेकिन ये दोनों इंटीजर्स है तो रिजल्ट इज गोइंग टू बी 0। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कन्वर्ट 0, क्या हुआ, कन्वर्ट 0 जो है वो कॉल होगा, लेकिन पहले इसको स्टैक पे रखा जाएगा, ध्यान देना। 0 को जब हम n की वैल्यू अभी क्या है, n की वैल्यू अभी 1 चल रही है, ठीक है ना। तो 1 मोड 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, मतलब हमें आके क्या प्रिंट करना है, 1 प्रिंट करना है, ठीक है। इसके बाद अब हम इस कन्वर्ट 0 को कॉल करेंगे। अब यहां ध्यान से देखना, 0 इज लेस देन 0, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स ही हो रही, क्योंकि 0 छोटा थोड़ी ना है 0 से। अगेन हम यहाँ पे आएंगे, जब अब हम 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो क्या आने वाला है, रिजल्ट अगेन क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। दोनों इंटीजर से रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, ओके। तो रिजल्ट इन अब क्या आने वाला है, रिजल्ट हमेशा 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, 0 आया, ओके। यहाँ पर 0 मोड 2, वापस हमें आके क्या करना है, 0 ही प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, 0 ही प्रिंट करना है। और फिर से क्या कॉल हुआ, कन्वर्ट 0 कॉल हुआ। अगेन कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, फिर हम यहाँ पे आएंगे और यही चीज हमेशा चलती जाएगी चलती जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 इज लेस देन 0 ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारी एग्जिट कंडीशन है रिकर्जन की वो क्या है, गलत है, इसीलिए हम इससे कभी फंक्शन से बाहर आने वाले हैं ही नहीं और ना ही कुछ प्रिंट होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग, इट विल नेवर टर्मिनेट, ना कुछ ये प्रिंट करेगा और ना ही ये टर्मिनेट करेगा। अगर यहीं पे इज इक्वल्स टू 0 हमारी कंडीशन होती तो हमारा कुछ आउटपुट आ जाता, ओके।